हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहे और मुस्कुराते रहे। मेरा नाम मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। अमेरिका कम नहीं था, भारत ने भी चीन को धचका दे दिया है और उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया। मतलब भारत ने कोई कहा जा रहा है 10 से 15% का टैरिफ लगाया है भाई चीन के ऊपर। हाँ भाई, तो भारत शुरू हो गया वो। भारत का भाई घाटा बढ़ रहा था। वो जो होता है ना, वो हाँ, डेफिसिट, surplus। जो डेफिसिट होता है, हाँ। वो बढ़ रहा था चीन अच्छा, के अच्छा, साथ। अच्छा, तो अच्छा। भाई भारत ने सीधा ठोक दी टैरिफ। तो भाई आप मतलब बहुत इंडिया अमेरिका चाइना के की बाद इंडिया ने चाइना की भी फुल फटी पड़ी है इससे। मतलब ऐसा लग रहा है दोनों तो भाई चीन की मिलके मार रहे सही हैं, बात है। अमेरिका और भारत मिलके। सही तो बात पहले है। भाई देखते हैं क्या सीन हुआ, सारा सीन जानेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट करते हैं, स्टार्ट। चीन अमेरिका के ट्रेड वॉर के बाद अब भारत ने भी चीन के खिलाफ एक ट्रेड वॉर की शुरुआत आज कर दी है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अब से 4 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे चीन फिर से भारत से खूब पैसा लूट कर ले जा रहा है। पिछले 1 साल का डाटा निकल कर सामने आया, जिसमें सरकार ने खुद बताया कि चीन पिछले 1 साल में 115 अरब डॉलर का सामान भारत में बेच चुका है और इस 115 में से 100 बिलियन डॉलर का तो वो मुनाफा करके ले गया और हम चीन को मुश्किल से 14-15 अरब डॉलर का ही सामान बेच पाए। यानी कि भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 100 बिलियन डॉलर पर पहुंच चुका है, जो कि इतिहास में सबसे ज्यादा सर्वोच्चतम है। कभी भी चीन ने इतना मुनाफा भारत में नहीं कूटा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि चीन जो सामान भारत में बेच रहा है वो नहीं जो आप लोग खरीदते हैं। नहीं, आप लोग डायरेक्टली इस समय चीन से भले कुछ ना खरीद रहे हो, लेकिन इनडायरेक्टली आपको चीन का माल ही चिपकाया जा रहा है। जैसे कि भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां चीन से सामान मंगाकर उसे मॉडिफाई करके थोड़ा बहुत भारत की जनता को चिपका रही हैं। भारत के लोगों को लगता है कि वो मेड इन इंडिया सामान खरीद रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो मेड इन चाइना खरीद रहे हैं विद लिटिल बिट ऑफ इंडियन टच। और इसीलिए पिछले 1 हफ्ते से डिमांड ये हो रही है भारत में कि हम भी चीन के खिलाफ एक ऐसा ही ट्रेड वॉर या फिर टैरिफ वॉर की शुरुआत करें, जैसे कि अमेरिका ने किया। क्योंकि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी तो यही समस्या है कि जब अमेरिका चीन के साथ व्यापार करता है तो वो करीबन 200 से 250 बिलियन का सामान चीन में बेचते हैं। बदले में चीन में बना हुआ सामान अमेरिका में 550 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की कीमत का बेचा जाता है। यानी कि चीन अमेरिका के बीच में जब ट्रेड होता है तो चीन करीबन 250 से 300 बिलियन डॉलर अमेरिका से कमा कर निकलता है। और ये होता है ट्रेड इम्बैलेंस, यानी कि यहाँ पर अमेरिका को व्यापार घाटा होता है। और जब व्यापार घाटा होगा तो उसे भरा कैसा जाएगा? तो वो देश की सरकार कर्ज लेकर उसे भरती है या किसी और देश में मुनाफा कमाती है और उससे कंपनसेट करती है। यही कारण है कि चीन के इस जबरदस्त व्यापार घाटे को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसका इलाज निकाला है, टैरिफ। वो चीन के सामानों पर टैरिफ या टैक्स लगाते हैं, जिससे कि चीन के सामान दुगनी से तिगनी कीमत पर अमेरिका में बेचे जाते हैं और अमेरिकी जनता फिर उसे इग्नोर करती है, जिससे कि चीन के सामानों की खपत अमेरिका में कम हो रही है। हमें भी यही करना है, लेकिन अलग लेवल पर। हमारे यहाँ समस्या ये है कि आम जनता चीनी सामान कम खरीदती है, भारत की इंडस्ट्रीज और कंपनियां ज़्यादा खरीदती हैं। और इसीलिए इन कंपनी को रोकने के लिए हमें एक अलग अप्रोच अपनानी पड़ेगी, जो आज हमने अपना भी ली है। जहां पर डोनाल्ड ट्रंप चीनी कंपनियों के खिलाफ टैरिफ वॉर के दौरान 150-200% के टैरिफ लगा रहे हैं। हमने स्टडी शुरुआत करी है और आज चीन की स्टील इंडस्ट्री के खिलाफ 12% की टैरिफ कार्रवाई करी है। हालांकि आप कहोगे कि 12% तो बहुत कम है, चीन को क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री में मार्जिन बहुत कम होता है, मुनाफा बहुत कम होता है। इसीलिए चीन भी जब स्टील को एक्सपोर्ट करता है तो भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है ताकि मार्जिन बढ़ सके। 12% के टैरिफ का मतलब है कि हम चीन का जो मार्जिन है उसे ख़त्म कर रहे हैं, मुनाफा ख़त्म कर रहे हैं, जिससे कि चीन की स्टील इंडस्ट्री जब भारत में अपना बना हुआ स्टील डंप करेगी या बेचेगी तो उसे मुनाफा नहीं होगा, वो ही भारत को इग्नोर करेगी। इसके अलावा भारत की अप्रोच ये होने वाली है कि हम ऐसी इंडस्ट्रीज़ को टारगेट करने वाले हैं स्पेसिफिकली जो ज़्यादा सामान चीन से इंपोर्ट करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम स्टील इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक मार्केट को भी टारगेट करेंगे। इसके अलावा चीन में बने हुए इलेक्ट्रिक वाहनों के जो सेल्स हैं
उसे भी भारी मात्रा में भारत में इंपोर्ट कर रही हैं भारतीय कंपनियां, उसे भी हम यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं ताकि चीन के एक्सपोर्ट भारत में कम हो सके। यानी कि भारत भी एक तरीके से टैरिफ वॉर तो कर रहा है जरूर चीन के खिलाफ, लेकिन बहुत ही समझदारी और बहुत ही सलीके से। हालांकि इस पूरी अप्रोच पर आपका क्या मानना है? क्या हमें भी अमेरिका की तरह ही एग्रेसिव रुख अपनाना चाहिए या फिर स्टडी अप्रोच रखनी चाहिए और चीन को ऐसे ही हिट करते रहना चाहिए? जो भी आपका ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी से तू यार वीडियो खत्म यार, स्लोली हिट करके ना हिट उसको खत्म कर दो भाई, करना चाहिए, स्लोली हिट करो, क्योंकि बहुत बड़ा जो घाटा है बढ़ गया। भारत ने भी फाइनली अब दूसरा अमेरिका के बाद कोई देश बना जिसने चाइना को ठोक दिया। 12% कल चाइना दुनिया को धमकी दे रहा था ना कि जो भी नहीं जो भी मतलब अमेरिका की आड़ में आके हमारे ऊपर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहता ना करो, वो नहीं, जो भी अमेरिका की आड़ में आके हमें हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसका हम बुरा हाल करेंगे। आज इंडिया ने बैंड मार दिया, मतलब मार के रख दिया। उसी के बयान के बाद इंडिया बोलता है, उसी के बयान की बत्ती बनाकर चाइना को थमा दी कि भाई ले लो। तो ये मसला कहते हैं पावर भाई, सीधी यार देखो एक बात सच है, अब सबको पता है कि इतना ज्यादा टैरिफ लग चुका है, 245% टैरिफ लगा हुआ है चाइना पे। वो अब इंडिया में डंप करेगा माल, वो सस्ते से सस्ता देगा, वो भरेगा। उधर जो लोकल इंडस्ट्री है वो खराब होगी, जो लोग रोजगार मतलब जिनको उनका लगा हुआ उनका वो खराब होगा। काफी सारा इंडिया की जो बड़ी कंपनीज मुनाफे के चक्कर में वहां से सारा माल मंगवा ली थी। लोग तो नहीं लेते थे, बिल्कुल कंपनीज मंगवा के थोड़ा मॉडिफाई करके मेड इन इंडिया लेके लोगों को चिपका रही थी, उनको नुकसान होने लगा। 12% टैक्स लगा दिया, 12% भाई स्टील बहुत ले रहा था भारत, बहुत ज्यादा ले रहा था। अभी अगला टारगेट इलेक्ट्रिक कारों का, बैटरियों का, इन चीजों का बिल्कुल है, बिल्कुल। और भारत ये बहुत एक नंबर काम कर रहा है मेरे लिए, और मेरी नजर में बिल्कुल ठीक है। सीधी सी ये काम होना चाहिए था, ये बहुत पहले होना चाहिए था, ये इंडिया ने बहुत लेट किया है, बहुत ये उल्टा लेट है। चलो लेट है दोस्त है, लेकिन भारत ने जो अभी काम बिठाया ना वो एक नंबर काम है और भारत सही कर रहा है ये चीज। और अगर देख आप यार साहब, आपसे मेरा क्वेश्चन है, एक मुल्क हो, वो आपके मुल्क में बेच रहा हो सारा कुछ, $100 बिलियन साल का वो आपसे मुनाफा लेकर जा रहा हो, आपसे ले रहा हो 14-15 बिलियन डॉलर का, तो फिर उसके ऊपर टैरिफ बनता है कि नहीं बनता है यार, बनता है भाई, बनता है। क्या कोई आराम का कमा रहा है कि उन्हीं को देता रहे? बिल्कुल। एक तो चलो एक देश होता है ना सीमा पे आपसे पंगा न ले, अच्छा दोस्त हो, चलो आपसे फायदा उठा रहा है, ठीक है, ये पंगे भी ऊपर से ले रहा है और मजे भी कर रहा है, बिल्कुल करने देता है। हर मंच में इंडिया की मुखालफत करो और इंडिया छोड़े उसको। तो आपका क्या इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है? जो भारत ने टैरिफ लगाया, भारत ने अभी स्टार्ट किया, अभी और टैरिफ लगेंगे, ये तो अभी स्टार्ट है। इंडिया देख रहा है, इंडिया देख रहा है कि मेरे ऊपर कुछ क्या करता है। इंडिया देखेगा कि उसने इंडिया मौका तलाश कर रहा है और टैरिफ लगाया, मैं और लगाऊंगा। तो आपका क्या इसका कहना है? अपनी राय बताएं, अपना बहुत ज्यादा